सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बार में टाइप करना है राशन कार्ड ऑनलाइन बिहार, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ सकते हैं। सबसे फर्स्ट में ही आपको आएगा यहाँ पर EPDS बिहार, इसके नीचे बिहार RCMS पोर्टल, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे आवेदक जो है नए राशन कार्ड के लिए अपना आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने के 30 दिनों के अंदर आपको फाइनल सबमिट कर देना है, अन्यथा आपका जो RC ऑनलाइन है वो दोबारा से पारिवारिक ब्यौरा भरना होगा। ठीक है, तो चलिए लॉगिन वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे लॉगिन वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा, हमसे जन परिचय का ID मांगेगा। अगर आपके पास जन परिचय का ID है तो ठीक है, नहीं है तो आपको ये डायरेक्ट करेगा कहाँ, जन परिचय के ID में। इससे पहले अगर आपने अपने सिस्टम में या मोबाइल में जन परिचय का ID लॉगिन किया हुआ है तो ये आपको जन परिचय वाले पर नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये आ चुका है मेरी पहचान जन परिचय ID पे सीधा। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले तो जो राशन कार्ड धारक हैं जिनका नाम से राशन कार्ड है, जो मुखिया हैं, ठीक है, जिनके सारे दस्तावेज लगेंगे, जैसे आपका उनका आधार कार्ड हो गया, जिस व्यक्ति का जोड़ना है उसका आधार कार्ड हो गया, जो राशन कार्ड की मुखिया है उनका बैंक पासबुक हो गया, जो राशन कार्ड की मुखिया हैं उनका जाति आवासीय आय हो गया। ये सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जो है आप पहले से रेडी रखेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, साइन अप फॉर मेरी पहचान, इस पर आपको क्लिक करना है। याद रहे यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप देंगे वो आपके सामने हो, ताकि आप जो OTP जो है यहाँ पर फिल कर सकें। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट नेम डालना है वो आधार से मैच बिल्कुल नाम होना चाहिए। जो आधार में आपका नाम है वही फर्स्ट नेम रहेगा, जो आधार में आपका नाम है वही लास्ट नेम रहेगा, जो आधार में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रहेगा। यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मेल कंडीशन में जहाँ विकलांग है या फिर और कोई ऐसी स्थिति है या उसकी वाइफ नहीं है तो वैसे में आप मेल पर क्लिक करेंगे। अन्यथा ज़्यादातर महिलाएं ही यहाँ पर अप्लाई करती हैं, क्योंकि परिवार के जो वरिष्ठ महिला होती हैं उन्हीं के नाम से राशन कार्ड बनता होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जन परिचय ID डालना है। फॉर एग्जांपल आपके राशन कार्ड में जो भी नाम है या फिर जो भी आधार कार्ड में आपका नाम है आप उसी नाम से रख लीजिए। जैसे हम यहाँ पर रख लेते हैं यास्मीन। ठीक है, इस तरीके से YASMIN, ये बड़ा बड़ा में हमने डाल दिया, लेकिन ये अभी नाम ऑलरेडी दिख रहा है तो कुछ अंक हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे इस तरीके से हम अंक डाल देंगे तो अब ये नहीं दिख रहा है रेडी, यानी ये वाला अवेलेबल है। पासवर्ड में आपको 8 कैरेक्टर का डालना है, एक अल्फ़ाबेट लेना है। ठीक है, @ हैशटैग या फिर सिंबल्स या डॉलर का सिंबल्स ले लें, एक छोटा लेटर रखें एक बड़ा लेटर रखें। ठीक है, इस तरीके से आप रखें। तो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड कंफर्म करेंगे, एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और देन रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए एक बार फॉर्म को हम पूरी तरह से फिल करके रजिस्टर बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब रजिस्टर बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एग्री बटन का आपको देखने को सिंबल मिल जाएगा। एग्री वाले पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये ग्रीन सिंबल देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप KYC कर भी सकते हैं, KYC के साथ प्रोसेस करें, या फिर आप स्किप टू सर्विस पे क्लिक कर दें। ठीक है, हालांकि KYC कर ले तो बेहतर ही रहेगा, बाद में आप कर लीजिएगा तो आप कहीं भी डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम अभी फ़िलहाल इसको स्किप करते हैं, काम से मतलब है हमें। अब ये वापस से आपको RCMS के पोर्टल पर ले जाएगा। ठीक है, अभी आपका जन परिचय ID बना है, आपने सोचा यहाँ पर लॉगिन तो अभी तक हुआ नहीं, वापस से दोबारा लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर से आपको मेरी पहचान सिंगल साइन ऑन जो कि जन परिचय है, यहाँ पर आपको साइन इन होना होगा। तो या तो यूज़र नेम से हो लीजिए आप, जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया, या फिर आप मोबाइल नंबर से हो लीजिए। इस दोनों पे एक टिक कर दीजिए। तो मोबाइल नंबर डाल करके OTP डाल करके आप साइन इन हो जाए। चलिए हम मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर यू आर नॉट रजिस्टर्ड विथ RCMS पोर्टल, प्लीज़ रजिस्टर एंड प्रोसेस, आपको इस पर ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। अभी तक आपने जन परिचय का ID बनाया, अब आपको RCMS जो RC है उस पोर्टल पे आपको यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश में नाम ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हिंदी में डालना है। इस तरीके से आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो यहाँ पे ट्रांसलेट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद इस तरीके से आप कर ले, नाम लिखेंगे, स्पेस डालेंगे तो ये हिंदी हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। स्टेट यहाँ पर आपका ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे, यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, यहाँ पर एक वैलिड ईमेल ID डालेंगे और इस कैप्चे को यहाँ पर फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे।
अब आपके सामने वेलकम टू जन वितरण अन्न ऑनलाइन राशन कार्ड इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें क्या क्या दस्तावेज आपको रख लेना है। एक तो आप सादा कागज़ में सिग्नेचर करके उसका स्कैन कॉपी रखिएगा। दूसरा, बैंक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिस पर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड रहता है। उसके बाद हस्ताक्षरित आवासीय प्रमाण पत्र, यानी आवासीय के नीचे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा जिसके नाम से राशन कार्ड है, जिसका आवासीय बना है, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण परिवार का एक फोटोग्राफी लगेगा। आवेदक का हस्ताक्षर का फोटोग्राफ केवल जेपीजी में होना चाहिए। हस्ताक्षरित विकलांगता प्रमाण पत्र अगर है तो दीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। हस्ताक्षरित यहाँ पर यानी आपका जो जेरोक्स है प्रमाण पत्र का, उसके नीचे सिग्नेचर करके आप उसकी एक छाया प्रति, और उसके बाद हस्ताक्षरित यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार करके रख लीजिए, ठीक है। सब जो है 1 MB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो जेपीजी फोटो सिग्नेचर की बात करी गई है, ये 50 MB अप्रोक्स रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर न्यू के लिए यहाँ पे है, और ट्रैक एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे है, और अप्लाई फॉर करेक्शन के लिए यहाँ पर है। चूंकि हम यहाँ पर नाम ऐड करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम अप्लाई फॉर करेक्शन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर करेक्शन वाले पर जैसे ही हमने क्लिक करा तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा समय आपको लग सकता है, धैर्य रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चूँकि वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ताकि आपको भी समझ में आए कि जो ऑनलाइन राशन कार्ड में नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी मुश्किल तो आती है। अब यहाँ पर आपका जो भी राशन कार्ड है वो राशन कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए, जिस कैंडिडेट ने हमें अपना राशन कार्ड दिया था उनका राशन कार्ड नंबर मैं यहाँ पर डाला और सर्च बटन पर क्लिक करा। चूँकि राशन कार्ड में मेंबर ऐड करना है, जोड़ना है, या फिर उसमें सुधार करना है, या राशन कार्ड में किसी व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से हटाना है, तो आपको करेक्शन में जा कर के यहाँ पर अप्लाई फॉर करेक्शन में जा कर के यहाँ पर आपको उसका राशन कार्ड नंबर डालना होता है और उसके बाद सर्च करना होता है। जैसे हमने यहाँ राशन कार्ड नंबर डाला और सर्च वाले बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स ओपन होके चलाता है, ठीक है। उस व्यक्ति में, उस राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम है आप एडिट, जोड़, ऐड, सुधार कर सकते हैं। बट इन केस अगर ऐसा आपको मैसेज शो हो रहा है कि ऑलरेडी एन एप्लीकेंट इज पेंडिंग एट RTPS काउंटर ऑफ द गिवन डिस्ट्रिक्ट, प्लीज वेट टिल दिस एप्लीकेशन प्रोसेस, इसका मतलब क्या है? कई बार कस्टमर जो आपके पास आते हैं वो आपको नहीं बताते हैं कि हमने कभी RTPS काउंटर में जोड़ने के लिए दिया था, या नाम हटाने के लिए दिया था, या सुधार करने के लिए दिया था। वो बस बोलते हैं कि नहीं, हमने कहीं भी नहीं दिया था, जैसे हमारे साथ हुआ। तो ये जो व्यक्ति है, इन्होंने पहले तो नहीं बताया। अब आप सारा प्रोसेस जब कर लेते हैं तब आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है, तो बाद में फिर कस्टमर बोलता है कि हाँ, एक बार हम दे ले रही ब्लॉग पर। तो इन्होंने ब्लॉग पर चूंकि दिया हुआ है पहले से आवेदन, तो यहाँ से आवेदन आपका नहीं होगा जब तक ये एप्लीकेशन आपका प्रोसेस में है। ये RTPS काउंटर वाला जो एप्लीकेशन वो प्रोसेस में है, तब तक आपका ना मॉडिफाई होगा, ना नाम जोड़ सकते हैं, ना नाम हटा सकते हैं। ये पहला केस। दूसरा, अगर आप नया राशन कार्ड बना रहे हैं तो अप्लाई, न्यू अप्लाई और रूरल क्षेत्र या फिर अर्बन क्षेत्र, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स भरना होता है, जैसे ज़िला, क्षेत्र, अनुमंडल, ब्लॉक, पंचायत, ग्राम, आवेदक का नाम अंग्रेजी में, आवेदक का नाम हिंदी में, पिता का नाम या पति का नाम, उसके बाद यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर पूरा पता, यहाँ पर लिंग रहेगा, यहाँ पर जन्म तिथि रहेगा, उम्र यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वैवाहिक स्थिति रहेगा, कार्डधारी से संबंध, चूँकि स्वयं आवेदन करता है तो स्वयं हो जाएगा, जाति श्रेणी यहाँ पर रहेगा। और जैसे ही आप जाति श्रेणी यहाँ पर चूज़ करिएगा, यहाँ पर आपको जाति का सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। व्यवसाय आपसे पूछेगा तो यहाँ पर गृहिणी, चूँकि महिला ही करती है। आय का स्रोत पूछेगा, मासिक आय आपका कितना है, वो जैसे 90,000 का आपका बना है तो 7,500, 60,000 का बना है तो 5,000 मासिक आय। अब यहाँ पर 2 केस होते हैं, जैसे आपने यहाँ पर जो वरिष्ठ महिला उनके नाम से आय बनाया है,
अब वो तो कमाती नहीं है, लेकिन फिर भी उनका आय मांगा जाता है, तो ये लिया जाता है कि उनके हस्बैंड ही काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब स्वयं है, महिला है, तो यहाँ पर मासिक आय आप 0 भी कर दीजिए या 2000 3000 भी कर दीजिए, बाद में हस्बैंड वाले में आप शो कर दीजिए, तो वो वही माना जाता है। ये थोड़ा सा लोचा बिहार में चल रहा है भैया। उसके बाद आय सर्टिफिकेट नंबर डालिए, आधार संख्या डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, विकलांगता की स्थिति बताइए, बैंक का नाम यहाँ से सेलेक्ट करिए, बैंक शाखा चुनिए, आईएफएससी कोड डालिए, बैंक खाता संख्या डालिए, सबमिट बटन पर क्लिक करिए। अगर ये सबमिट बटन पर क्लिक हो जाता है तो एक मेंबर का यहाँ पर इस तरीके से आप नया राशन कार्ड बनाएंगे। अन्यथा आपने अगर आरटीपीएस या फिर कहीं भी किसी भी शॉप ऑनलाइन से आपने आवेदन किया हुआ होगा तो आपका जो आवेदन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक डिटेल्स आपको डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, जिनका राशन कार्ड पहले से किसी अदर स्टेट में है और उन्होंने आपको दे दिया कि भैया आप राशन कार्ड बनाइए, अब आपको तो पता है नहीं, तो इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ आने के बाद आपको वो चीज़ शो करेगा। देखिए कैसे शो करता है वो हम आपको दिखाते हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका राशन कार्ड किसी अदर स्टेट में है और वो चाहते हैं कि हमारा नाम जोड़ दीजिए या नया बना दीजिए, तो इस केस में आपका नहीं होगा। चलिए हम एक बार आप पूरा डिटेल्स फिल करके यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे ही आप उनका आधार नंबर डालिएगा तो यहाँ पर योर आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट इन फॉलोइंग स्टेट बिहार औरंगाबाद, यानी इनका जो आधार है वो औरंगाबाद में शेडेड किया हुआ है। अगर झारखंड में रहेगा तो झारखंड दिखा देगा। तो कहीं भी अगर आपका नाम है पूरे इंडिया में, ठीक है, राशन कार्ड में, तो आप ना कहीं बना सकते हैं नया राशन कार्ड, ना उसमें कुछ छेड़खानी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले वहाँ से अपना राशन कार्ड से नाम हटाना होता है। अब बहुत सारे में केस में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ राशन तो नहीं उठा रहे हैं, नाम हट गया है। अब डीलर वहाँ पर उनको भले नहीं दे रहे हो लेकिन उनका नाम दिखता है। ठीक है, उनका नाम दिखता है राशन कार्ड में, वो आप राशन कार्ड डिटेल्स में जा कर के देख सकते हो, नाम आपको दिख जाएगा। तो ये तरीका है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका राशन कार्ड पहले से दिया हुआ है और ये वजह से आपका राशन कार्ड नहीं ऑनलाइन हो पाता है, तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो आई होप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी जो लोग नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, राशन कार्ड में नाम ऐड करना चाहते हैं या राशन कार्ड से नाम हटाना चाहते हैं या राशन कार्ड में नाम सुधारना चाहते हैं, उनके लिए ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।